Welcome back to our official channel Chaudhary Suga Singh Group of Institution. My dear student, today's our topic is verb in English grammar. In this topic, student, we are talking about the definition or meaning of verb as well as Hindi language also, and how to use verb in a sentence. Before starting this video, I remind you that this whole video is presented by Chaudhary Suga Singh Inter College, which is situated in Jaswantnagar near flyover. So student, let's start our topic verb. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट स्टूडेंट व्हाट द मीनिंग ऑफ वर्ब इन हिंदी. तो मैं बेटा जी आपको बता दूं कि वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया. क्या कहते हैं बेटा जी? क्रिया. ठीक है, क्रिया को ही हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और वर्ब को ही हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. चलिए लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. अ वर्ब दैट टेल अस what a person, animal or thing is doing are called verb. Verbs show action, so they are also called action word or doing words. A verb is an action word that show what someone or something is doing. देखिए बेटा जी, क्रिया वह है जिसके माध्यम से हम अपने कर्ता के कार्य या स्थिति की जानकारी हम ले सकते हैं, या हमें स्थिति की जानकारी मिलती है कि वह क्या कार्य कर रहा है या कौन सी स्थिति में कर रहा है. ठीक है, कौन सी अवस्था में कर रहा है. कहने का मतलब जैसे जो हमारा क्रिया का जो स्थिति है, स्थिति मतलब क्या हो गया हमारा, जैसे कि वह काम कौन से समय में कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, ठीक है, कैसे कर रहा है, या फिर किस अवस्था में है या था या फिर होगा. और अगर हम लोग एक्शन की बात करें तो एक्शन मतलब आपका कोई भी कार्य. ठीक है, तो कोई भी कार्य या स्थिति मैंने आपको बता दिया कि हम जो क्रिया हमें ये बताती है कि जिसके माध्यम से हम अपने कर्ता के कार्य मतलब एक्शन और स्थिति के बारे में हम जान सकते हैं. ठीक है, चलिए एक बात और बता दें कि जो ये क्रिया होती है ये हमें मतलब हम लोग कोई काम करते हैं जिसके द्वारा काम किया जा रहा है तो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एक्शन को. ठीक है, तो इसे हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं. ठीक है बेटा जी, सीधी भाषा में मतलब सरल भाषा में अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो क्रिया वह है जिसके माध्यम से हम कर्ता के कार्य या स्थिति की जानकारी हम ले सकते हैं या फिर हमें मिलती है. चलिए इस टॉपिक को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं. जैसे लिखा है, चंचल लाफ, सिस्टर बेक्स पिज़्ज़ा, ही ड्राइव्स ए ट्रेन, द काउ ईट्स ग्रास, द बेबी ड्रिंक्स वाटर. इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमारा कर्ता है वो उनकी क्रिया बताई जा रही है कि वह क्या कार्य कर रहे हैं. जैसे चंचल क्या कर रही है, हंस रही है. सिस्टर क्या कर रही है, पिज़्ज़ा बना रही है. और वह क्या कर रहा है, ट्रेन चला रहा है या चलाता है. द काउ ईट्स ग्रास, तो जो गाय है वो क्या करती है, घास खाती है या खा रही है. ठीक है, ये क्रिया है मतलब कार्य बता रहा है हमारे सब्जेक्ट का, कर्ता का. ठीक है बेटा जी, चलिए इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू types also. First one is transitive verbs and second one is intransitive verb. चलिए पहले देखते हैं transitive words. Transitive words have a door and a receiver. They have an object. For example, he drinks a car, he drives a car और monkey eats banana. कहने का मतलब इस वाक्य में हमें ये बताया जा रहा है कि जो भी इंसान कार्य कर रहा है तो वो क्या कार्य कर रहा है, मतलब हमें पूरी जानकारी है, स्थिति मतलब कंप्लीट सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है. ठीक है, इस टाइप में क्या है, इस टाइप में बेटा जी ये जो वर्ब है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है, इसमें ट्रांसलेट किया होता है कि जो हमारा कर्ता है वह क्या काम कर रहा है या फिर किसके द्वारा कर रहा है, हमें मतलब जानकारी रहती है इसमें कंप्लीट. और जो हमारा इनट्रांसिटिव वर्ब होता है इसमें हमें कंप्लीट जानकारी नहीं होती है कि जो कर्ता हमारा कार्य कर रहा है क्या कार्य कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है. ठीक है, देखिए ट्रांसिटिव वर्ब जो है, द वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड इनट्रांसिटिव वर्ब. जो हमारे कंप्लीट नहीं सेंस करता ऑब्जेक्ट का वह हमारे ट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. जैसे एग्जांपल, द बर्ड्स फ्लाई, द चाइल्ड क्राई. तो हमें कंप्लीट नहीं कि बच्चा क्यों रो रहा है या फिर जो चिड़िया है वो कहाँ उड़ रही है, क्या मतलब सेंटेंस हमारा क्लियर नहीं होता है, हमें जानकारी क्लियर नहीं होती है. ठीक है, चलिए इसमें जैसे है हमारे मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, तो हम इनकी बात करेंगे. तो जैसे इट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, it show the action of the door. What other verbs are formed by adding suffering it.
देखिए जैसे राम सिंग्स वेल, बॉयज़ पार्क। तो मतलब राम जो है वो अच्छा गाता है और जो लड़के हैं वो पार्क में खेल रहे हैं। ऐसे दूसरा एक्सिलरी वर्ब्स जो आपका है, एक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। दे हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब इन एक्सप्रेसिंग ऑन एक्शन। जो हमारे प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं उनको डिस्क्राइब या एक्सप्रेस करने के लिए ये एक्सिलरी वर्ब्स हमारे हेल्प करते हैं। जैसे रामा इज सिंगिंग वेल, तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो राम इज सिंगिंग वेल, राम जो है वो अच्छा गाता है। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क, तो बॉयज़ आर मतलब बॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, दो या दो से अधिक होते तो हम आर का यूज प्रयोग करते हैं, तो वह पार्क में खेल रहे हैं।